कल्पना कीजिए आपको एक ऐसी नौकरी मिलने वाली है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन उसके लिए आपको एक अजीब और खतरनाक एग्जाम को पास करना होगा। एक कमरे में 8 कैंडिडेट है और सामने सिर्फ एक कागज और समय सिर्फ 80 मिनट। एग्जाम के 3 नियम बताए जाते हैं। पहला, परीक्षक से बात नहीं करनी। दूसरा, गार्ड से भी बात नहीं कर सकते। और तीसरा, पेपर खराब नहीं करना। लेकिन असली दर्द तब शुरू होता है जब सबको पता चलता है कि पेपर पर कोई सवाल ही नहीं लिखा। अब इस रहस्यमय परीक्षा में आखिर सवाल क्या था और कौन इस खतरनाक गेम को जीतता है, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आपको ऐसी दिमाग घुमा देने वाली फिल्मों की कहानी पसंद है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी के पीछे छुपा रहस्य हम पूरी डिटेल में बताते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत में हम एक रूम को देखता हूँ जिसमें 8 कैंडिडेट शीट है और हर कैंडिडेट के लिए एक एक पेपर और पेन है जिसमें इनके कैंडिडेट नंबर लिखा हुआ होता है। इस रूम के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड है और जब सभी कैंडिडेट आ जाती है तो तभी वहाँ पर एक आदमी आते हैं और वो सबको बताते हैं कि मेरी बात को ध्यान से सुनो। इस इंटरव्यू के लिए तुम 8 लोगों को सिलेक्ट किया गया है और तुम लोग इस इंटरव्यू के रूल्स को अच्छी तरह सुनो। तो पहले तो तुम्हें 80 मिनट मिलेंगे इस इंटरव्यू के लिए और सवाल सिर्फ एक, यानी कि तुम्हें एक ही सवाल का जवाब देना होगा। और पहला, तुम यहाँ के गार्ड से भी बात नहीं कर सकते। दूसरा, पेपर को खराब नहीं कर सकते। और तीसरा, इस रूम से बाहर भी नहीं जा सकते। और अगर तुमने इन तीनों रूल्स को फॉलो नहीं किया तो तुम्हें इस इंटरव्यू से बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर वो ब्लैक आदमी लास्ट में कहता है एनी क्वेश्चन, और सभी लोग चुपचाप बैठे रहते हैं, कोई कुछ नहीं बोलते। अब इनके इंटरव्यू शुरू हो जाती है और ब्लैक आदमी यहाँ से चली जाती है। फिर ये लोग अपनी अपनी पेपर को चेक करते हैं और ये देखकर शॉक रह जाते हैं क्योंकि पेपर में कोई सवाल ही नहीं था। पेपर के ऊपर सिर्फ कैंडिडेट नंबर ही लिखा हुआ था। तभी एक लड़की पेपर पर आई बिलीव आई डिजर्व लिखता है। तभी गार्ड उसके पास आकर उसे इस रूम से बाहर निकाल लेती है। अब कुछ टाइम सभी खामोश रहते हैं। फिर एक आदमी कहता है हम लोग अगर सिक्योरिटी से बात नहीं कर सकते, उसने ये तो नहीं बोला था कि हम आपस में बात नहीं कर सकते, यानी हम आपस में बात कर सकते हैं। दूसरा आदमी कहता है शायद हमें मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढना होगा। अब सभी एक दूसरे से बात करते हैं और अपनी अपनी राय देते हैं। कोई कहता है शायद वो लोग हमारी IQ टेस्ट कर रहे हैं। अब ये लोग आपस में ही अपनी अपनी नाम देते हैं। व्हाइट आदमी को व्हाइट, ब्लैक आदमी को ब्लैक, ब्लोंडी बाल वाले लड़की को ब्लोंडी, बाकी और भी आदमी है। लेकिन आगे एक आदमी बैठा है जो बहुत चुपचाप बैठा रहता है। उसके बाद एक लड़का अपनी चेयर से खड़ी हो जाती है क्योंकि ये रूल में ही नहीं था, कोई भी यहाँ पे खड़ी हो सकती है। फिर एक लड़की कहता है शायद हमें पेपर को लाइट में देखना चाहिए और हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन हाइडन हो, लेकिन फिर भी पेपर में कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर ब्लोंडी लड़की पेंसिल से क्वेश्चन पर स्क्रैच करने वाला होता है। तभी उसे ब्लैक आदमी रोक देता है क्योंकि इनविजिटर ने पहले ही कहा था पेपर को अगर खराब करोगे तो इस इंटरव्यू से बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर इनको ये लगता है कि हम सबकी क्वेश्चन एक दूसरे के पेपर में है और एक आदमी एक एक करके सभी पेपर को लाइट में चेक करते हैं। फिर लास्ट में उस आदमी का पेपर भी चेक करते हैं जो चुपचाप आगे बैठा था। उसके पेपर में भी कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये देखकर सभी और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर ब्लैक आदमी कहता है कि शायद इस पेपर को हमें किसी दूसरी लाइट में देखना पड़ेगा, पर यहाँ पर तो और कोई दूसरी लाइट नहीं है। तभी इन्हें वॉल के पीछे इमरजेंसी लाइट दिखाई देती है, लेकिन ये लाइट अभी भी बंद थी, यानी लाइट जला नहीं था। ब्लैक आदमी कहता है शायद इमरजेंसी लाइट इस नॉर्मल लाइट को बंद करने के बाद ही जलेगी और हम पेपर को इस ब्लू इमरजेंसी लाइट में चेक कर सकेंगे। लेकिन इस नॉर्मल लाइट को बंद करने से इमरजेंसी लाइट नहीं जलती, इन नॉर्मल लाइट को तोड़ना पड़ेगा तो ये इमरजेंसी लाइट जल जाएगी। फिर सभी कुर्सियों से लाइट को तोड़ने लगते हैं। लेकिन सबके मन में ये भी डाउट था अगर इमरजेंसी लाइट नहीं जली तो क्या होगा, लेकिन ज्यादातर लोगों को यकीन था ये ब्लू लाइट जल जाएगी। फिर सभी लाइट तोड़ने के बाद ब्लू लाइट फाइनली जल जाती है। सभी अब अपनी पेपर को ब्लू लाइट पर देखने लगते हैं, लेकिन किसी के पेपर में भी कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर एक आदमी कहता है शायद हम किसी दूसरे कैंडिडेट की पेपर पर स्क्रैच
स्क्रैच कर सकते हैं, क्योंकि इन्विजिटर ने ये कहा था हम खुद की पेपर को खराब नहीं कर सकते। फिर वो उस लड़की की पेपर पर स्क्रैच करते हैं, जिसको सबसे पहले गार्ड ने इस रूम से बाहर निकाला था, लेकिन उसके पेपर स्क्रैच करने पर भी कुछ भी नहीं मिला। व्हाइट गुस्से में उस पेपर को 4 टुकड़े कर देती है और उस पेपर के टुकड़े के ऊपर पेशाब कर देती है, शायद पानी में भीगने से आंसर मिल जाए। लेकिन इस हरकत से सभी उससे अपसेट हो जाती है। अब 20 मिनट से भी ज्यादा समय गुजर जाती है और वो आदमी जिसने चुपचाप बैठा था वो फ्रेंच लैंग्वेज में कुछ कहता है जो किसी को समझ में नहीं आते। फिर दूसरा एक आदमी कहता है शायद ये एक गेम है और ये कोई एग्जाम नहीं है, शायद वो लोग हमारे ऊपर नजर रख रहे हैं। लेकिन एक लड़की कहता है हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो लोग ऐसा करेंगे। लेकिन अजीब बात तो ये है, ये लोग जो इंटरव्यू दे रहे हैं उस कंपनी का नाम ही किसी को नहीं पता। बट एक लड़की कहता है शायद ये एक मेडिसिन कंपनी है जो लोगों के लिए दवाई बनाते हैं। अब ये लोग बात कर ही रही थी, तभी एक लड़की को एक फायर अलार्म दिखाई देती है। फिर ये लोग कहते हैं कि फायर अलार्म से जो पानी निकलेंगे उनसे हम अपनी पेपर को चेक कर सकेंगे और तब शायद हमें आंसर मिल जाए। फिर एक लड़की गार्ड के पास जाते हैं और उसके पॉकेट से लाइटर ले आती है, क्योंकि गार्ड से सिर्फ बातें करना अलाउ नहीं था, उससे चीजें ले सकते हैं। फिर लड़की लाइटर को फायर अलार्म के नीचे जलाती है, लेकिन उसके लाइटर अभी तक फायर अलार्म तक पहुंचा ही नहीं था। फिर एक आदमी एक पेपर को मोड़कर उसे देती है और लड़की पेपर में आग लगाकर फायर अलार्म के नीचे लगा देती है। फिर फायर अलार्म से बहुत सारी पानी निकलते हैं और जब लड़की अपनी पेपर को देखता है तो वो तो उसकी एग्जाम की पेपर थी और गार्ड आकर लड़की को बाहर निकाल लेती है। अब इस रूम में सिर्फ 6 लोग ही थे और जिस आदमी ने पेपर को जलाने के लिए लड़की को दिया था उस आदमी पर ब्लैक आदमी गुस्सा हो जाती है और वो कहता है लाइट्स ऑफ, तो सारी लाइट बंद हो जाती है। फिर एक आदमी कहता है लाइट्स ऑन, तो सभी लाइट ऑन हो जाती है और सबको पता चलता है कि इस रूम में सभी लाइट वॉइस कमांड से चलती है। फिर वहाँ जो आगे एक आदमी था वो इनकी बातें सुनकर रोने लगते हैं। फिर वहाँ व्हाइट आदमी आकर उसको कहता है तुम भाड़ में जाओ, तुम अपनी पेपर को फाड़ क्यों नहीं देते? और वो आदमी ऐसा ही करते, वो अपनी पेपर को फाड़ देती है। फिर गार्ड आकर उसे बाहर निकाल लेती है। अब उस ब्लैक आदमी को उस व्हाइट आदमी से बहुत गुस्सा हो जाती है और वो व्हाइट को एक जोरदार पंच मारते हैं, जिससे वो आदमी कुछ टाइम के लिए तो बेहोश हो जाती है। फिर ब्लैक आदमी उसे चेयर में बांध देती है और मुंह में भी एक कपड़ा बांध देती है, लेकिन वो इनसे कुछ कहना चाह रही थी। फिर एक लड़की उसके मुंह से कपड़ा हटाती है। कपड़े खोलते ही वो उसके दवाई मांगती है, लेकिन ब्लैक जब उसकी पॉकेट चेक करते हैं तो उसके पास कोई भी दवाई नहीं था। फिर वो कहता है कोई अगर मुझसे मेडिसिन दे दे तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता सकता हूँ, मुझे आंसर मिल चुका है। इसे कहकर वो फिर से बेहोश हो जाती है। दरअसल ये लोग एक मेडिसिन कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए यहाँ पर आई थी। तभी एक आदमी को उस लड़की पर डाउट हो जाती है और वो सबको बताती है ये लड़की इस मेडिसिन कंपनी में काम करती है और वो इन सब पर नजर रख रही है। फिर लड़की सच बोलती है कि वो इस कंपनी में काम तो करता है, लेकिन उसे इस कंपनी के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, वो इस कंपनी के CEO को भी नहीं जानते। तभी उस आदमी का शरीर कांपने लगते हैं, क्योंकि उसे सच में बीमारी है और वो रोज दवाई लेता रहता है। लेकिन ब्लैक ने जब उसकी पॉकेट चेक किया तब तो उसके पॉकेट में कोई भी मेडिसिन नहीं था, यानी कि वो मेडिसिन अब इसी कमरे में किसी के पास है और अब 30 मिनट से भी कम समय है और अभी तक इन्हें कोई भी जवाब नहीं मिले। फिर ये लोग एक दूसरे की तलाशी लेते हैं, लेकिन किसी के पास मेडिसिन नहीं था। फिर वो लड़की उस आदमी से पूछता है तुमने अपनी च्युइंगम खाकर कहाँ पर फेंकी है? फिर वो च्युइंगम को दिखाती है और च्युइंगम में ही वो मेडिसिन यानी टेबलेट लगा हुआ था। फिर वो लड़की मेडिसिन को निकाल कर उस आदमी को खिलाने ही वाला था, तभी वो आदमी लड़की के हाथ में जोर से मारते हैं, जिससे मेडिसिन जाकर ड्रेन में गिर जाती है। वहाँ पर किसी के हाथ नहीं पहुँच सकते। फिर वो लड़की जाकर ऊपर कैमरे में देखकर बहुत सारी गालियाँ देती है कि यहाँ पर मेडिसिन चाहिए और तुम लोग तमाशा देख रहे हो। ये कहते ही वहाँ पर गार्ड आते हैं और लड़की को रूम से बाहर निकाल देती है, क्योंकि उसने रूल तोड़ा था। फिर ब्लॉन्डी अपने हेयर पिन निकालते हैं और हेयर पिन से उस मेडिसिन को ड्रेन से बाहर निकाल लेती है और उस बंधे हुए आदमी को देती है। अब ज्यादातर लोग इस इंटरव्यू से बाहर जा चुके हैं और जब ये चारों ही बची है, अब उस आदमी से ये लोग पूछता है जिसने ये बोला था कि मुझे मेडिसिन मिलने के बाद आंसर बता दूंगी। वो कहता है कि शायद इसके सवाल में ही आंसर है और जो लास्ट तक यहाँ पर सरवाइव करेंगे वही होगा पास। ये कहकर ही वो गार्ड
के पास दौड़ता है और उससे गन लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले ही ब्लैक आदमी उस गार्ड से गन ले लेती है। ब्लैक उस पर गन पॉइंट कर देती है, लेकिन गन से गोली नहीं निकलता। तभी व्हाइट आदमी ब्लैक से गन छीन लेती है और जब वो ट्रिगर दबाते हैं, लेकिन इस बार भी गोली नहीं निकलते। दरअसल गन में फिंगरप्रिंट लॉक है और ये लॉक गार्ड की फिंगर से ही खोलता है। गन में गार्ड की फिंगरप्रिंट लगाकर गन को खोल लेती है, लेकिन वो अब ब्लैक आदमी पर गन पॉइंट नहीं करते, एक दूसरे आदमी पर करता है। फिर वो आदमी इस इंटरव्यू से ही बाहर निकल जाती है। अब व्हाइट जिसके पास गन था वो ब्लैक आदमी को इस रूम से बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन ब्लैक जाने से इनकार कर देती है और वो लड़की खुद बाहर जाने लगते है। अब इस कमरे में ब्लैक आदमी और व्हाइट आदमी ही बची हुई है। लड़की कमरे से बाहर जाते टाइम लाइट्स ऑफ कहता है, जिससे कमरे की लाइट ऑफ हो जाती है और व्हाइट अंधेरे में ही ब्लैक पर गोली चला देती है। फिर वो लाइट्स ऑन कहता है, अब कमरे की लाइट्स ऑन हो जाती है और अब ब्लैक को गोली लग जाती है। व्हाइट चिल्ला चिल्ला कर कैमरे में कहता है कि मैं ही अकेला सरवाइव किया और मुझे ये जॉब मिलना चाहिए, लेकिन ब्लॉन्डी लड़की अभी उसी रूम में ही छुपा हुआ था, व्हाइट को नहीं पता। और अब व्हाइट गार्ड से भी बात करते हैं, लेकिन गार्ड्स उसे टाइम दिखाते हैं जो अब तक टाइम है। दरअसल जो आदमी इस रूम में पहले चुपचाप बैठा हुआ था, उसने इस रूम की घड़ी की टाइम को ही थोड़ा आगे कर दिया था, जिससे अभी भी टाइम था। और जब टाइम था तो उसने गार्ड से बात कर लिया, जिससे गार्ड उसको भी बाहर निकाल लेती है और अब रूम में सिर्फ ब्लॉन्डी लड़की ही रह जाती है। और ब्लॉन्डी चश्मे की लेंस से पेपर को देखता है, लेकिन उसे अभी भी कुछ दिखाई नहीं दिया। और अब टाइम भी खत्म हो जाती है, यानी 80 मिनट खत्म हो जाती है। फिर उस रूम में वही ब्लैक आदमी आते हैं जब इंटरव्यू शुरू हुआ था, और उसके साथ वही आदमी आते हैं जो इंटरव्यू में आगे चुपचाप बैठा हुआ था, और वही इस मेडिसिन कंपनी का CEO है। फिर ब्लॉन्डी उन्हें इस इंटरव्यू का जवाब बताते हैं। ब्लॉन्डी नो कहती है और आंसर करेक्ट होता है। दरअसल जब इंटरव्यू के स्टार्टिंग में उस ब्लैक आदमी ने कहा था कि एनी क्वेश्चन, और वही क्वेश्चन की आंसर इन्हें देना था, और वो है नो। लेकिन ब्लॉन्डी इस कंपनी की जॉब को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान ही अगर लोगों की जान लेती है तो ऐसी कंपनी में मुझे जॉब नहीं चाहिए। लेकिन ब्लैक ब्लॉन्डी को कहता है इस कंपनी की खासियत ही यह है कि यहाँ की मेडिसिन से लोगों को किसी भी बीमारी को ठीक किया जाता है। और वो बताती है जिस ब्लैक आदमी को गोली लगा था वो भी इस दवाई से बहुत जल्द हील हो जाएगा। ये सुनकर ब्लॉन्डी इस कंपनी को ज्वाइन कर लेती है। इस एग्जाम का जवाब सिर्फ एक वर्ड नहीं था, बल्कि एक सोच थी, एक नजरिया था। जब सब लोग आंसर ढूंढने लगते हैं, तब असली विनर ने सवाल को ही ढूंढ लिया। और शायद जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है, हम अक्सर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लग जाते हैं, लेकिन कभी रुककर ये नहीं सोचते कि प्रॉब्लम असल में है क्या, क्योंकि कभी कभी सबसे मुश्किल सवाल का जवाब हमारे सामने होता है, बस हमें उसे देखने का तरीका बदलना होता है। अगली कहानी और भी ज्यादा डेंजरस होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। तो आज के लिए बाय बाय।